बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आतिफ अफजल और वर्डप्रेस के कोर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। छठी क्लास में हमने मीडिया के टॉपिक के ऊपर हमने बात की कि मीडिया क्या होता है और इसका हम कैसे यूज करते हैं। छठी क्लास को ही आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम पेजेस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि पेजेस क्या होते हैं वर्डप्रेस में। जैसे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं इसी तरह ही हम पेजेस को भी क्रिएट करते हैं, लेकिन पेजेस और पोस्ट में बहुत फर्क होता है। वो हम नेक्स्ट क्लास में इन दोनों का फर्क जो है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस क्लास में मैं आपको पेजेस जो है वो कैसे डिजाइन करते हैं उनके बारे में बताता हूं। तो उसके लिए जो है वो हम अपने एडमिन पैनल में देखते हैं। तो एडमिन पैनल में यहां पर अगर हम गौर करें तो यहां पे पेजेस नजर आ रहा है और दो ऑप्शंस हमें नजर आ रही हैं, ऑल पेजेस और ऐड न्यू की पेजेस। ऑल पेजेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। ऑल पेजेस से मुराद यही कि भी आपने अब तक जितने पेज बनाए हैं वो यहां पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे कि पोस्ट में ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करते थे। सेम उसी तरह ही यहां पर भी एक पेज जो है वो डिफॉल्ट जो है वो यहां पर दिया गया होता है, जैसे कि पोस्ट में एक पोस्ट की गई थी। अब हम इसको जो है वो अगर हम साइट को देखें तो यहां पर हमें यहां पे कहीं पर भी पेजेस जो है वो नजर नहीं आ रहे। यहां पे ये रीसेंट पोस्ट नजर आ रही हैं, रीसेंट कमेंट्स नजर आ रहे हैं और हम यहां पर देखें तो कहीं पर भी हमें ये पेजेस नजर नहीं आ रहे। पहले तो हमें पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए जो है वो हम इसको डिस्प्ले करते हैं कि भी हमारे पेज के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो। तो हम यहाँ पे विडगेट्स में जाते हैं और यहाँ पे एक विडगेट्स जो है वो यहाँ पर ऐड करते हैं। तो ये विडगेट्स क्या होते हैं और इनका मजीद इस्तेमाल जो है वो हम आगे जाके बताएंगे आपको। फिल वक्त जो है हम यहाँ पे पेजेस के पैनल को ऐड करते हैं और यहाँ पर हम इसका नाम रख देते हैं पेजेस और टाइटल पेजेस ही रहने देते हैं। और यहाँ पर पेज ऑर्डर और पेज आईडी जो है वो हम फिलहाल इसको नहीं यूज करते और यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं। विडगेट्स के बारे में मजीद डिटेल के साथ आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। अच्छा, अब मैं इसको टॉप पर यूज करना चाहता हूं तो मैं सर्च के ऊपर भी इसको ले जाता हूं ताकि हमें क्लियरली नजर आए। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर पेजेस की एक जो है वो आपके सामने मजीद जो है वो ऑप्शन आ गई और यहाँ पे एक सैंपल पेज हमें नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम अपने पेजेस के पैनल में जाएं और यहाँ पर ऑल पेजेस क्लिक करें तो यहाँ पे सैंपल पेज हमारा एक बना नजर आ रहा है। इसको हम व्यू करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा पेज जो है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाता है। हम इस पेज को जो है वो एडिट करते हैं या इसको हम डिलीट करना चाहें पोस्ट की तरह वो हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहें वो चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट जो है वो हम पेजेस जो है वो हम उन चीजों के पेजेस बनाते हैं जिनको हम बार बार जो है वो अपडेट नहीं करना होता। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं जो हम पेजेस ज्यादातर मोस्टली जिनके बनाते हैं। फिलहाल जो है वो हम यहाँ से इसके पेज को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। ओके, इसको हमने डिलीट किया और अब जो है एक न्यू पेज बनाते हैं। सिंपल जैसे पोस्ट क्रिएट करते हैं सेम एज इट इज जो है वो पेज भी क्रिएट करते हैं, लेकिन पेज हम उन चीजों का क्रिएट करते हैं उन का जिनका हमें बार बार जो है वो अपडेट नहीं करना होता। मिसाल के तौर पर हमने सॉन्ग्स की मिसाल ली थी। हम एक वीडियो सॉन्ग्स जो है बार बार जो है वो अपलोड करते हैं, न्यू सॉन्ग्स आते हैं तो न्यू पोस्ट कर देते हैं न्यू सॉन्ग की सूरत में। इसी तरह पेजेस जो हैं वो पेजेस बार बार नहीं बनाए जाते। तो इसमें इनको वो चीज बनाते हैं जो कि खासकर जो है आपकी सर्विसेज हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो ज्यादातर जो यूज किए जाते हैं। सर्विसेज का आप पेज बना सकते हैं क्योंकि सर्विसेज आपने एक दफा वहां पे डिजाइन करके लगा दिया पेज तो बार बार उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती इसको जो है वो अपडेट करने के लिए। तो कभी कभार जरूरत पड़ती है तो वो हम कर लेते हैं। इसी तरह अबाउट मी में आप अपने बारे में कुछ भी वेबसाइट के ऊपर पेज बनाते हैं तो कुछ भी आप वहां पे एक ही दफा टाइप कर लेते हैं अपने बारे में, इसमें चेंजेस जो है वो आपको ज्यादा नहीं करनी पड़ती। कॉन्टैक्ट अस का पेज बनता है, कॉन्टैक्ट अस में आप एक ही दफा अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे दे देते हैं या ईमेल बॉक्स वहां पे बना लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस का कोई बॉक्स बना लेते हैं तो वो वहां पे हमें जो है वो बार बार जो है वो चेंजेस नहीं करनी होती। इस वजह से हम इनके पेजेस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पहला ये एक पेज बनाता हूं, यहाँ पर सर्विसेज के नाम का एक पेज बनाते हैं सर्विसेज, और यहाँ पर हमारी कोई भी सर्विसेज जो आप देना चाहते हैं ये एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए जो है वो ये ट्यूटोरियल बनाए जा रहे हैं। तो सर्विसेज में हम मिसाल के तौर पर जी हम वेब सर्विसेज देते हैं, वेब होस्टिंग। उसके बाद हम चाहते हैं जी हम डोमेन नेम्स
सो ऑन, कोई से भी आप सर्विसेज यहाँ पे टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद जो है वो आप जो है वो सर्विसेज का पेज बनाते हैं, या आप ग्राफिक की सूरत में कोई पेज बनाने के बाद उसको एक इमेज की सूरत में यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पर डिस्प्ले कर लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी चीज आप जैसा भी यहाँ पे शो करना चाहते हैं वो आप शो कर सकते हैं पेजेस में, क्योंकि पेजेस जो हैं वो बार बार जो है वो हमें अपडेट नहीं करना पड़ते। सो मैं यहाँ पे एक पेज जो है वो यहाँ पे पब्लिश कर देता हूं, और अब जो है हम साइट पे देखते हैं तो हमें लेफ्ट साइड में जो है वो सर्विसेज का एक पेज नजर आ गया। इसी तरह हम होम का पेज अगर बनाना चाहें तो हम होम का पेज भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें काफी सारी जो है वो ऑप्शंस जो हम इजीली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो हम देखें तो एक और पेज बना के देख लेते हैं। तो हम जी यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाते हैं जी। हम कॉन्टेक्ट जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस का पेज जो है प्रोफेशनल तरीके से वो मैं आपको इंशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट सेक्शन में बताऊंगा कि भाई हम जब प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे तब हम फॉर्म वगैरह जो है वो किस तरह यूज करेंगे, प्लगइंग्स को हम प्लगइंग की मदद से हम कॉन्टेक्ट अस प्रोफेशनल तरीके से वो कैसे तैयार कर सकते हैं। तो जी ये रहा जी हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई भी नंबर दे दें, या कोई भी अपना एड्रेस वगैरह, आपका ऑफिस है तो उसका एड्रेस वगैरह दे दें। गूगल का मैप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अब वो उसकी प्लगिंग होती है, वो इंशाल्लाह हम जब प्लगिंग सेक्शन में आएंगे तो तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो ये रहा जी हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज। तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसके बाद पब्लिश कर दें तो ये भी हमें जो है वो साइट पे डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा जी, ये रहा जी सर्विसेज और ये रहा कॉन्टेक्ट अस का पेज। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज जो है वो जरूरी है मुझे बताना, वो ये कि भी सर्विसेज आ गई नीचे और कॉन्टेक्ट अस का पेज आ गया ऊपर, लेकिन हम चाहते हैं सर्विसेज ऊपर आए और कॉन्टेक्ट अस नीचे आए। तो बिल्कुल जी हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम ऑल पेजेस के ऊपर आ जाते हैं। ऑल पेजेस में हम आने के बाद जो है वो सर्विसेज जो है इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद हम यहाँ पे ऑर्डर जो है वो हम 1 कर देते हैं। तो ये इसको हम अपडेट कर देते हैं। तो अब देखिएगा ये पेज जो है हम डिस्प्ले करेंगे तो सर्विसेज जो है वो टॉप पर आनी चाहिए, लेकिन नहीं आई। इसके क्या रीजन है? हमने सर्विसेज को किया है, ऑल पेजेस को करते हैं। अब कॉन्टेक्ट अस को भी हम करते हैं जी, यहाँ पे ऑर्डर 2 कर देते हैं। अब अपडेट करते हैं। अब देखते हैं हमारी साइट पर जो है ये कुछ किस तरह डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सेम वही प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन इस चीज को हम अगर करना चाहते हैं तो हमें इसका मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे भी उसका मेन्यूज जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। खैर उसके बाद अगर हम यहाँ पर किसी पेज की सब कैटेगरीज भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, जैसे कि हम जो है कैटेगरीज में बनाते थे। तो पेजेस की सब कैटेगरीज में सिंपल हम वहां पर जो भी पेज बनाते हैं तो उसका हम सर्विसेज की जगह मजीद सर्विसेज में हम और एक वेब पेज का एक जो है वो अलग से पेज बनाना चाहते हैं कि हमारी सर्विसेज जो है वो वेब पेज की एक अलग से पेज आए, डोमेन नेम का एक अलग से आए। तो हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर वेब होस्टिंग का एक पेज बनाया और यहाँ पर हम इसी को टाइप कर देते हैं। और अब जो है हम इस पेज को सर्विसेज में इसको जो है वो सिलेक्ट करते हैं और अब इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें यहाँ पर एक सब पेज बन गया। सर्विसेज जो है वो हमारी एक जो है इसमें सर्विसेज तो है ही, उसमें वेब होस्टिंग एक अलग से पेज बना। इसी तरह डोमेन नेम का हम एक कोई पेज बनाना चाहते हैं, ऐड न्यू के बटन पे क्लिक किया और हमने डोमेन डोमेन नेम्स के नाम से, और यहाँ पर हमने सर्विसेज को सिलेक्ट किया जिससे कैटेगरीज में हम इस काम को करते थे, तो इसको पब्लिश किया। अब हम देखते हैं यहाँ पर जाकर तो ये देखें ये बिल्कुल उसी तरह ही सर्विसेज हैं लेकिन उसमें डोमेन नेम्स हैं और हम वेब होस्टिंग करते हैं और भी बेशुमार जो भी आप सर्विसेज वगैरह देने चाहते हैं उनके सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं और पेजेस के मेन पेज को भी यूज कर सकते हैं। मेन पेज के ऊपर आप जो है वो गैलरी भी बना सकते हैं। गैलरी में बनाने के बाद इसी के लिंक वहां पर भी सबमिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सर्विसेज का एक बैनर बटन बनाया, वो आप वहां पे जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं और इसी तरह वेब होस्टिंग का भी वहां पे बनाकर एक अलग से पेज भी वहां पर तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इनके हम एक दो लोगोज जो हैं वो नेट से फाइंड करते हैं और सर्विसेज के पेज को थोड़ा सा डिजाइन करके दिखाता हूं मैं। तो मैं वेब
होस्टिंग लोगो कोई फाइंड करता हूँ यहाँ से, कोई हमें मिल जाए, क्योंकि हम ग्राफिक्स का काम जो है वो इसमें नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत जो है वो हमें वेब होस्टिंग का कोई भी बॉक्स मिल जाए तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये देखें, ये वेब होस्टिंग का एक हमें कुछ मिला बटन। फिल वक्त हम इसी को ही कॉपी करके जो है वो डेस्कटॉप पर हम सेव कर लेते हैं। ओके, इसको हम नेम दे देते हैं 1। ओके, इसको मैं सेव किया। और दूसरा पेज जो है वो हम डोमेन नेम के नाम से एक नेम लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं डोमेन नेम्स लोगो। लोगो हम यहाँ पर जो है वो फाइंड करते हैं, और ये रहा जी डोमेन का एक लोगो। ये सिंपल एग्जांपल के लिए आपको यूज कर रहा हूँ, कोई प्रोफेशनल यहाँ पे मैं जो है वो कोई ग्राफिक्स का काम नहीं कर रहा। सो यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ और इसको भी सेव कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने एक सर्विसेज के पेज में, क्योंकि हम सर्विसेज के पेज को कर रहे हैं। सर्विसेज के पेज को एडिट करता हूँ, और यहाँ पर हमने ये कुछ ये दी थी तो हम इनको रिमूव करते हैं। ऐड मीडिया में आते हैं, ऐड मीडिया में अपलोड में सिलेक्ट फाइल से हम जो भी इमेजेस यहाँ पे देना चाहते हैं उन दोनों को सिलेक्ट करें, ओपन करें, तो ये दोनों फाइल जो है वो यहाँ पे अपलोड होगी। क्रिएट गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, दोनों फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हैं, और यहाँ पे क्रिएट न्यू गैलरी। इसका कैप्शन जो है वो मैं देता हूँ वेब होस्टिंग, और इसका कैप्शन मैं देता हूं डोमेन नेम्स। ओके, अब जो है वो मैं इसको, ये साइज बताए जा रहे हैं कि भी आप टर्मिनल यूज करना चाह रहे हैं। बिल्कुल मैं टर्मिनल यूज करना चाह रहा हूं, और इंसर्ट गैलरी क्लिक कर दिया। अब रही बात, ये हमारा पेज यहाँ पे आ गया, लेकिन अब हम चाहते हैं यहाँ पर वेब जो है यहाँ पर कोई लिंक्स जो हैं वो भी लगे, और गैलरी के ऊपर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर नीचे आए तो हमें यहाँ पर ये देखें, ये एक URL नजर आ रहा है। इस URL को हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर चेंजेस नहीं मिल रही गैलरी में, आई थिंक पेजेस नहीं मिल रहे। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो है हमें पेजेस जो है वो गैलरी यूज नहीं करनी पड़ेगी, खुद से ही हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। गैलरी को हम रिमूव करते हैं। सिंपल क्या करते हैं, इस इमेज को भी लेके आते हैं और इस इमेज को भी लेके आते हैं, दोनों इमेजेस को इंसर्ट टू पेज कर देते हैं। इंसर्ट टू पेज में हमें इसको अलाइन यहाँ पे कर देता हूँ राइट साइड में, और इसको अलाइन जो है मैं इसको भी मैं यहाँ पे ही रखता हूँ। ओके, ये दोनों आमने सामने आ गई। अब जो है इसका साइज वगैरह अगर आप करना चाहें तो साइज भी कर सकते हैं। मैं इसी तरह इसको साइज भी इसका कर लेता हूं, क्योंकि मैंने कोई प्रोफेशनल लोगो नहीं यहाँ पे तैयार किए। अच्छा, अब मैं इसको लिंक देना चाहता हूँ। इस लिंक के ऊपर क्लिक हो तो डोमेन नेम का पेज ओपन हो जाए, और इस लिंक को ओपन हो क्लिक हो तो वेब पेजेस का ओपन हो जाए। तो मैं यहां से लिंक लेके आता हूं, ऑल पेजेस में जाता हूं, और ऑल पेजेस के अंदर जो है डोमेन नेम्स, और ये व्यू का हमें नजर आ रहा है, व्यू, राइट क्लिक और सेव कॉपी लिंक एड्रेस। इसको मैं करता हूं कॉपी लिंक एड्रेस, या इसको आप सिंपल आप ओपन करके भी यहां से इस लिंक को हासिल कर सकते हैं। अब जो है मैं इसको रिमूव करता हूं। अब जो है डोमेन नेम था, डोमेन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे लिंक, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। टाइटल में मैं देता हूं डोमेन नेम्स, और एक न्यू पेज के ऊपर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू टैब पे जाते हैं तो आप न्यू टैब पे क्लिक कर दें, और अगर आप नहीं चाहते तो आप इसी को रहने दें। मैं इसी को ही अपडेट करता हूं, दूसरी को न्यू टैब में करूंगा। वेब पेजेस का पेज जो है वो हम कहां से लेते हैं जी, यहाँ पर पेज और राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, वेब पेज, और इसी तरह इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक किया। अब जो है यहाँ पर हम वेब होस्टिंग, ओके, इस पेज को मैं चाहता हूं कि ये न्यू टैब में ओपन हो, तो आपको समझाने के लिए दोनों ऑप्शन यूज कर ली। अपडेट, ओके, अब जो है वो हम इस पेज को अपडेट कर देते हैं, और इस पेज को अपडेट करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम सर्विसेज के पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये दोनों पेज हमारे सामने डिस्प्ले होंगे। ये सर्विसेज, जितनी सर्विसेज होंगे उनके लोगोस बना के आपने यहाँ पे दिए होंगे, या कोई भी आप सब कैटेगरीज में
यूज करना चाह रहे हैं उनको आप यहाँ पर पेजेस को या पोस्ट, कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट है उनका भी आप यहाँ पे लोगो वगैरह बना के यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये था जी पेजेस। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये देखें इसी पेज के ऊपर जो है वो चेंज हो गया। बैक पर जाता हूं, इस वेब होस्टिंग को मैं क्लिक करता हूं तो ये एक न्यू टैब में ओपन हुई, ये वेब पेज, वेब होस्टिंग का पेज। तो ये था पेजेस। तो आप इनको अपने काम में यूज कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस और भी सो ऑन जो आपकी जरूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।